अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। खुशामदीद आपका एक नए चैनल पर। यूट्यूब पे मैंने पहली वीडियो ये सेंड की है कार्बोहाइड्रेट्स की। मैंने एक एक पॉइंट इसके अंदर क्लियर करवाई है। मेरी बात याद रखना, इसे वीडियो को पूरी देखें और फिर इसमें से चेक करें कि कौन सी चीज़ छूटी है और कौन सी चीज़ रह गई है, वो मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी आपको रहने नहीं दूँगा। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स देखें, कार्बोहाइड्रेट के वर्ड से ही पता चल रहा है कि कार्बन के हाइड्रेट्स। तो सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन जो थी कार्बोहाइड्रेट्स की वो यही थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। कार्बन के क्या हैं? हाइड्रेट्स हैं। अभी उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर उन कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने के लिए एक फार्मूला दिया गया जिसे हम बोलते हैं जनरल फार्मूला, जो था CxH2OY। ये था जनरल फार्मूला। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स इस फार्मूला को फॉलो करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अगर कोई इसे फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखें, द स्ट्रक्चर देट आर नोन टू सेटिस्फाई दिस फार्मूला। देखें, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई करती हैं। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 सक्रोज। ये 3 जो हैं ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। देखें, अभी ये X और Y ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं। अभी देखें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक। अभी इस फार्मूला के अंदर कैसे पुट करेंगे? ये कार्बन X की जगह पर मैं 6 रख दूं तो 6 रख दिया मैंने। H2 है तो H2O सेम रखा, O रखा, सही। उसके बाद Y की जगह पर मैंने 6 रख दिया, ये 6 था। अभी देखें, अगर मैं 6 को अंदर चलाऊं तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये सेम टू सेम ये बन जाएगा, दोनों सेम बन जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस फार्मूला में ये सेटिस्फाई हो रहा है ग्लूकोज, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रक्टोज भी ऐसे ही चेक करें, इस फार्मूला के अंदर पुट करें। ये फार्मूला फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फार्मूला होता है। इस दोनों को इसके अंदर पुट करें, चेक करें, दोनों ये भी तीनों जो हैं ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक। लेकिन ये जो था ये सही नहीं था, ये जो फार्मूला था ये सही नहीं है। क्योंकि दैट इज़ नॉट राइट टू डू। ये फार्मूला सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट थे। जैसे कि आप देख लें, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH, ये इसका फार्मूला है। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखा तो देखें, ऐसे लिखा तो बात नहीं बन रही, इस फार्मूला के अंदर ये सही तरीके से पुट नहीं हो रहा, ये सेम नहीं बन रहा, इसलिए हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं। ये देखें, इस फार्मूला के अंदर पुट तो हो रहा है, देखें ये CxH2O इस फार्मूला के अंदर पुट तो हो रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बात याद रखना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखें, ये फार्मूला सेम बन रहा है लेकिन एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ओके। और कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन वो इस फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। जैसे कि आप देखें, रेमनोस का फार्मूला ये होता है, सही, लेकिन वो इसके अंदर आप पुट करके देखें, ये रेमनोस इस फार्मूला के अंदर पुट नहीं होगा। यहाँ पर देखें मैंने किया लेकिन ये सही तरीके से नहीं आया, इसलिए मैंने गलत कर दिया, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हुआ लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसलिए ये जो फार्मूला हमने बनाया है यही गलत है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये फार्मूला ही गलत है, ओके।
देखें उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन आई। मॉडर्न डेफिनेशन ने कमाल कर दिया। मॉडर्न डेफिनेशन ने क्या किया, देखें जो ये क्लासिकल डेफिनेशन थी उसको सही करने के लिए हमने कहा कि हम एक नई डेफिनेशन बनाएं जिसकी वजह से हमें पता चल सके कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं। इसीलिए मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई जो क्या थी, जो ये थी, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होना ही चाहिए। एल्डिहाइड RCOH होता है, कीटोन RCOR होता है। ओके, अभी देखें इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव हों और पॉलीहाइड्रोक्सी हों। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि उसके अंदर OH ग्रुप होने चाहिए, OH ग्रुप उसके अंदर होने ही चाहिए। एल्डिहाइड का कीटोन का तो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 9, आप देखें उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन है, तो वहाँ से आप स्टडी करें। उसकी भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा और आपको वो भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि ये PPL को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। अभी बात है कि PPL क्या है। देखिए PPL मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट। PPL को का फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। अभी देखें, अभी सवाल ये बनता है कि PPL लाइट प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। देखें जो लाइट आती है वो हर डायरेक्शन से आती है, इस तरह, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस हर चारों डायरेक्शन में फैल जाती है। लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी। मतलब कि यहाँ पर अगर एक स्पेस पड़े, यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ तो वो प्लेन आएगी, इसे प्लेन आएगी, उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। सही। देखें मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने कहा कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन वो डेफिनेशन, देखें कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक ग्रुप उसके अंदर मौजूद हो तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड की गई, वो क्या थी? एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखें अगर कोई कंपाउंड है उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अगर हमें उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई ग्रुप मौजूद है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ओके, तीसरी पॉइंट क्या थी? तीसरी पॉइंट भी इसके अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर पुट की गई, वो क्या थी? वो ये थी, इट मस्ट सर्टेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन का दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन, याद रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक ज़रूरी है, एक या एक से ज़्यादा मौजूद हों कायरल कार्बन तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर कायरल कार्बन मौजूद नहीं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, भले वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, भले वो एल्डिहाइड उसके अंदर कीटोन, उन दोनों में से एक मौजूद हो। अगर उसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो। इन दोनों, ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों में से अगर एक चीज़ मिसिंग है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन उसके अंदर मौजूद होना ही चाहिए और कायरल कार्बन भी होना चाहिए, तभी वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ये थी मॉडर्न डेफिनेशन। दूसरा सवाल उठता है कि कायरल कार्बन क्या है। अभी कायरल कार्बन देखें, कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन का दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन। देखें कार्बन हम सबको पता है 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कई बॉन्ड जो होती हैं वो कार्बन एक जैसी बनाता है, लेकिन कायरल कार्बन वो कार्बन जिसकी वजह से कार्बन के साथ चारों बॉन्ड्स अलग अलग हों। अगर कार्बन के साथ इस तरफ A है तो इस तरफ B हो, इस तरफ C हो, इस तरफ D हो। अभी कभी भी A B के इक्वल नहीं होगा, B C के इक्वल नहीं होगा, C D के इक्वल नहीं होगा। ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते।
चारों, ये तीनों चारों आपस में बराबर नहीं हो सकते, तभी वो कायरल कार्बन कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, ये एक कायरल कार्बन है। कैसे? इसके इस तरफ OH ग्रुप अटैच है, इसके इस तरफ H अटैच है, इसके उस तरफ COH अटैच है, इसके नीचे CHHOH अटैच है। ये चारों अलग अलग ग्रुप हैं, इसीलिए कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो कार्बन जो 4 बॉन्ड अलग अलग से बना हो, 4 बॉन्ड अलग अलग से अटैच हो, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। समझ में आया? अभी सवाल ये है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है? तो चेक कर लेते हैं। देखें, पहली पॉइंट क्या थी? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या? उसके अंदर OH ग्रुप हो। OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये पॉइंट क्लियर होगी। दूसरी पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखें, ये इसके अंदर अल्डिहाइड है, कीटोन है, मुझे बताएं ये क्या है? ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। मैंने कहा था अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक मौजूद होना ही चाहिए, तो इसके अंदर अल्डिहाइड मौजूद है। और यहाँ पर देखें उसके बाद तीसरी पॉइंट क्या थी? इसको छोड़ें, एक मिनट, इसका बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आप पहले इस पॉइंट पे आएँ। तीसरी पॉइंट क्या थी? कि उसके अंदर कायरल कार्बन होना ही चाहिए। तो मुझे बताएं, क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? देखें, ये मैंने अभी बताया ये कायरल कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन में मौजूद है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, अल्डिहाइड भी मौजूद है, तो इसलिए ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है। दिस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स यही है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स यही है, इससे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और नहीं हो सकता। ठीक, ओके। अभी इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी ग्लाइसर अल्डिहाइड, डी ग्लाइसर अल्डिहाइड इसका नाम है। ओके, अभी नीचे देखें आए, एक मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। ये इतना बड़ा एग्जांपल, ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, ये आप बताएं, कमेंट्स करें, मुझे बताएं ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, जल्दी बताएं, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, अभी देखें कार्बोहाइड्रेट्स ये है या नहीं। सबसे पहली पॉइंट, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो इसके अंदर OH 1 2 3 4 5 हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी है। उसके बाद अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, जो देखें इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये बात यहीं पर क्लियर हो गई। तीसरी पॉइंट के एक कायरल कार्बन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कायरल कार्बन। देखें, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा चौथा ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ इस तरफ COH अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, इस तरफ OH ग्रुप अटैच है, इस तरफ H अटैच है, और इस तरफ इतना बड़ा ग्रुप अटैच है। देखें, तो चारों अलग अलग हैं इस कार्बन के साथ, तो इसलिए ये कायरल कार्बन है। इसे चेक करें, इसके साथ इस तरफ H है, इस तरफ OH है, इस तरफ ये पूरा और इस तरफ ये पूरा, सब अलग अलग हैं, तो ये भी कायरल कार्बन है। इसे चेक करें, ये भी कायरल कार्बन है। इसे चेक करें, ये भी कायरल कार्बन है। तो कार्बन के साथ चारों बॉन्ड्स अलग अलग अटैच हैं, कार्बन के साथ चारों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए ये 4 कायरल कार्बन हैं। कितने कायरल कार्बन हैं? 4 का, इसलिए ये कायरल कार्बन की पॉइंट भी क्लियर होगी कि ये कायरल कार्बन है, इसके अंदर कायरल कार्बन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, अल्डिहाइड भी मौजूद है, कायरल कार्बन भी है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स है। ये सवाल पूछा जाता है, याद कीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अभी देखें यहाँ पर लिखा है कि इसके अंदर 4 कायरल कार्बन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? डी ग्लूकोज। आप इसका कॉमन नेम डी ग्लूकोज, आप इसका आइपिक नेम दे सकते हैं। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, इसे काउंट करके इसका आप वो नाम दें, क्या नाम कहते हैं? आइपिक नाम, ठीक, वो दे सकते हैं। जिसने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है वो इसका नाम दे सकता है, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़े, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने 6 7 8 ये पढ़े हैं तभी आपको ये आएंगे, जभी आपको ये आएंगे, वरना ये नहीं आ सकते, क्योंकि ये उसी से काफ़ी रिलेटेड हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री के हवाले से एक बायोलॉजी का भी टॉपिक हम इसे कह सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुनें, ठीक। डी ग्लूकोज का नाम है, इसका दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। अभी
ग्लूकोज तो आपने सुना होगा, लेकिन डेक्सट्रोज इसे क्यों कहा जाता है? डेक्सट्रोज मैंने पहले पॉइंट की बात की थी कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि पीपीएल को वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाए, तो वही इसलिए इसका नाम डेक्सट्रोज है कि ये पीपीएल को कैसे रोटेट कराता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी नहीं, आगे टॉपिक आएगा वहाँ पर आपको बताऊंगा कि डेक्सट्रोज का मतलब क्या है। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि डेक्सट्रोज का मतलब क्या है। क्या ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा? जल्दी बताएं। ओके, यहाँ तक बात ख़त्म होगी। अगली बात क्या है, अभी मुझे ये बताएं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। देखें, हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो इसके अंदर देखें पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप मौजूद हैं 1 2, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का काम बन गया। दूसरी पॉइंट थी कि एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो यहाँ पर बात बनेगी कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है। ओके, ये पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट क्लियर होगी। तीसरी पॉइंट थी कि इसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद होना ही चाहिए। अभी कायरल कार्बन इसके अंदर चेक करें, कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन है ही नहीं। इस कार्बन के साथ बॉन्ड्स कैसे अटैच हैं? ये कार्बन देखें, इसके साथ 2 बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हैं, तो दोनों सेम। मैंने कहा था कभी भी बॉन्ड सेम, कायरल कार्बन के अंदर बॉन्ड सेम नहीं होने चाहिए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, इसके अंदर कायरल कार्बन है ही नहीं, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। यहाँ पे लिखा इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। याद रखिएगा सही। अभी इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दूसरा नाम है 1,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेंटूओन। ओके, अभी ये नाम कैसे पढ़ा देखें, आपने आयुर्वेदिक नाम पढ़ा 1 2 3 काउंटिंग देंगे। काउंटिंग देने के बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ देखें। एक OH ग्रुप 1 पे अटैच है, दूसरा 3 पे, तो हम कहेंगे 1 3, 2 हैं तो डाई लगेगा। हाइड्रोक्सी हैं तो हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मेथ एथ प्रो मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन तो प्रोपेन 2 ऑन, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? कीटोन, तो कीटोन का हम ओन लिखते हैं। कीटोन से आप जाकर पढ़ें, 6 चैप्टर की यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है, वो जाकर पढ़ें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अभी आपका काम है ये बताना कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स है तो क्यों है, इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है। इसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डी राइबोस। इसके फंक्शन, डी ग्लूकोज का फंक्शन, डी राइबोस का फंक्शन, इन सब के फंक्शन हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देखें आप इस वीडियो के अंदर मुझे सब्सक्राइब करें। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स आए तो इंशाल्लाह ये अगली वीडियो मैं इससे भी बेहतरीन और अच्छी बनाऊंगा। आपके लिए हम हाजिर हैं हमेशा के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। ओके, थैंक यू।